हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 13 हल करेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट दिनांक 9 नवंबर 2020 के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट हल करते हैं। खेती और चरवाहे की शुरुआत। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीज़ें देखी, जैसे कहां कहां पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं, जमीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उगाए। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सकें और उनके बीज पक सके। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए। तो बच्चों, यहाँ पर आदि मानव के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने खेती करना सीखा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घरों के आसपास आने लगे थे। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर भी झुंड में रहते थे और उनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे। इस तरह वे चरवाहे बन गए। अब इस भाग में बताया गया है कि किस प्रकार से जानवरों को पालना शुरू हुआ होगा और किस प्रकार वे चरवाहे बने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं है। और यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार बसने की प्रक्रिया है, कि किस प्रकार उन्होंने जानवर पालना और पौधे उगाना शुरू किया, कि किस प्रकार वे स्वस्थ जानवर और पौधों का चयन करते थे। जीवन का एक नया तरीका। यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए हो सकता है। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था। चूँकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, इसलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने शुरू किए या टोकरी बनाई या ज़मीन में गड्ढे खोदे। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब वर्कशीट के अंत में यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। पहला प्रश्न, लोगों ने खेती कैसे सीखी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोगों को यह ज्ञान हो गया था कि यदि वे अनाज के बीज गीली ज़मीन में बोएंगे तो कुछ महीनों बाद फसल तैयार मिलेगी। इस तरह उन्होंने बीज इकट्ठे किए और खेती करना शुरू कर दिया। प्रश्न 2, बसने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बसने की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं तथा एक ही स्थान पर रहते हैं, खाने की तलाश में इधर उधर नहीं भटकते हैं। प्रश्न 3, अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अनाज के उपयोग के निम्नलिखित तरीके थे। पहला, बीज के रूप में, दूसरा खाद्य के रूप में, तीसरा उपहार के रूप में और चौथा भंडारण के लिए। बच्चों, अब आपकी वर्कशीट के अंत में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है। यह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जानते ही हैं कि कोविड महामारी फैली हुई है। इससे बचाव के
दिन प्रतिदिन नए नए तरीके खोजे जाते हैं। इन्हीं तरीकों में से एक तरीका है वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।